400 पार, पक्की बात। तक 400 पार। रोजगार अगर कोई काम ये आदमी ना करना चाहे तो उसका कोई इलाज नहीं तो रोजगार बहुत हो, रोजगार की कोई कमी नहीं है। मोदी जी आवेंगे, केवल एक ही पार्टी रहेगी बीजेपी, इसके अलावा कुछ नहीं, बाकी सब साफ। उमर अब्दुल्ला बन गया, फारूक अब्दुल्ला उसका पिताजी बन गए, ऐसा नहीं है भैया। त्रिवेंद्र रावत ने अपने मुख्यमंत्री काल में उत्तराखंड में कहा कि मेरे स्कूल में हर बच्चा कोई प्राइवेट बुक नहीं खरीदेगा, सब एनसीईआरटी पढ़ाई करेंगे। बीजेपी को वोट देंगे, मौलाना को भी ले खा रखागा। भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रवादी संगठन है। नमस्कार दोस्तों, मैं गुरमीत सैन और अभी हम फिलहाल मौजूद है सुल्तानपुर लक्सर विधानसभा में, जहां पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी आए हुए हैं। और आपको पता है कि 19 तारीख को चुनाव होना है, 3 दिन बीच में बाकी शेष है। और इस 3 दिन में चुनाव किस ओर रुख बदलता है, क्या होता है, ये देखने लायक होगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे कितनी जनता आई हुई है, कितनी भीड़ है। और हर नेता फिलहाल इसी कोशिश में लगा हुआ है कि किसी प्रकार से वोट को अपनी झोली में डाल पाए, किसी प्रकार से जनता को अपनी तरफ खींच पाए। लेकिन देखना ये होगा कि आखिरकार जनता इस लोकसभा 2024 के चुनाव में किसे जिताने वाली है। और खासकर हरिद्वार लोकसभा का चुनाव हम आपको दिखा रहे हैं। आइए हम यहाँ पर लोगों से बातचीत करेंगे कि आखिर क्या होने वाला है लोकसभा 2024 के चुनाव में। क्या लगता है आपको हरिद्वार लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी के लिए कितना कठिन है सीट? भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई कठिन नहीं है। पिछली बार 2,60,000 80,000 से जीती थी सीट, इस बार 3-4 लाख वोटों से विजयी होगी। इस बार सीट एक तरफा विजयी होगी। जैसे कि उत्तर प्रदेश के कहर ढा रही है, मोदी लहर कहर ढा रही है हर तरफ। जय श्री राम, मोदी जय मोदी, हर हर मोदी, घर घर मोदी हो रहा है। तो जैसे कल मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी भी आए हुए थे, योगी आदित्यनाथ जी, और आज पुष्कर सिंह धामी जी लक्सर में आए हैं। तो क्या लगता है आपको कि अभी चुनाव में 3 दिन बाकी है, तो क्या इससे कितना प्रभावित होने वाले लोग? योगी आदित्यनाथ जी का तो जलवायु अलग है। हर स्टेट का आदमी चाहता है कि ऐसा हमारा मुख्यमंत्री ऐसा हो। और हमारे धाकड़ धामी जी तो क्या कहने, इन्होंने ऐसे ऐसे कानून बना दिए जिसको मोदी जी भी लागू करना चाह रहे हैं। आपने देखा होगा यूसीसी कानून लागू किया, मोदी जी भी लागू करेंगे। नकल कानून लाए, मोदी जी ने भी वही कानून लागू किया। आने वाले टाइम में और बड़े बड़े कानून जिनसे देश तरक्की करे, विकास हो, ऐसे ऐसे कानून बनाएंगे मोदी जी। आपको क्या लगता है कि जो हरिद्वार लोकसभा का चुनाव है, इसमें कितनी वोट मिलने वाला है भारतीय जनता पार्टी को, और किससे टक्कर मारने फिलहाल, क्योंकि अभी 3 दिन बाकी है, माहौल गर्म है चुनाव? भैया कोई नहीं है टक्कर में, क्यों पड़े हो चक्कर में। अच्छा, अभी एक तरफा सीट जीत रही है बीजेपी। अभी निर्दलीय उम्मीदवार उमेश कुमार से बात हो रही थी, तो बोले थे कि निर्दलीय सब बेकार है। वो बोले थे कि अब चुनाव बीजेपी वर्सेस उमेश रह गया। क्या वास्तव में ऐसे ही हो गया? बस हो गया, हवा में हो गया, हवा में हो गया। कल उमेश वर्सेस बीजेपी चुनाव रह गया? नहीं, ऐसा तो नहीं है। कल जब रुड़की में योगी आदित्यनाथ जी आए हैं तो पूरा चुनाव बीजेपी ही हो गया। कम से कम 4 से 5 लाख वोटों से बीजेपी विजयी हो रही है। त्रिवेंद्र सिंह रावत जी विजय हो रहे हैं और मोदी की लहर चल रही है। आप ये बताएं, मोदी जी की लहर पर वोट पड़ेगा, पुष्कर सिंह धामी जी की लहर पर ज्यादा वोट पड़ेगा, योगी जी के नाम पर ज्यादा वोट पड़ेगा? अब बीजेपी में तीनों एक जैसे हैं, जिसके भी जैसे कल योगी जी आए हैं तो पूरा का पूरा कल बीजेपी ही मोल हो गया। तो जिसका मन जिधर उधर था, जो हर एक पार्टी का बीजेपी में आ रहा है, तो इधर उधर से जितने भी हैं, जो भी है, सब बीजेपी ही हो रहा है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी भी आए थे, तो जबरदस्त माहौल बना हुआ है क्षेत्र में, लोगों में काफी उत्साह है। हरिद्वार लोकसभा के समुदाय का समर्थन मिल रहा है। हरिद्वार लोकसभा के अंदर मुस्लिम समुदाय के काफी लोग आए हुए हैं यहाँ पर, सब बीजेपी को एक तरफा वोट कर रहे हैं। हरिद्वार लोकसभा के अंदर इतने स्टेट के मुख्यमंत्री आ रहे हैं, तो तभी तो मैं पूछ रहा था कि कठिन लग रही है क्या सीट हरिद्वार लोकसभा? अरे भैया एक बात तो बताइए, जब बीजेपी के इतने मुख्यमंत्री हैं तो आएंगे तो है ही, अगर नहीं आएंगे तो फिर लोग क्या कहेंगे कि ये मुख्यमंत्री बन गए? आते ही नहीं है। ये मुख्यमंत्री जमीन से जुड़े हुए हैं सभी लोग, ये जमीन से निकले हुए हैं, किसी राज परिवार की बपोती नहीं है, एक परिवार से नहीं है। एक परिवार लालू का लड़का, ऐसा नहीं है कि लालू बना मुख्यमंत्री, घरवाली बना दी, फिर अपने लड़के को बना दो।
उमर अब्दुल्ला बन गया, फारूक अब्दुल्ला उसका पिताजी बन गए। ऐसा नहीं है भैया, यहाँ सब जमीन से जुड़े कार्यकर्ता। धामी जी को सुना है ना आपने? धामी जी क्या थे? एक विधायक थे सिर्फ। पार्टी ने क्या बनाया उनको? मुख्यमंत्री बनाया। अब वो पार्टी का नाम रोशन कर रहे हैं। अच्छा एक बात बताइए, आपकी हरिद्वार के अंदर आपको क्या लगता है कि सेकंड नंबर पर कौन रहने वाला है? कुछ नहीं कहा जा सकता, कुछ नहीं पता कौन रहेगा। फिर भी हम किसी का नाम नहीं लेंगे। क्यों? फिर हम किसी का नाम ही नहीं लेंगे। हमें तो सिर्फ कमल का निशान दिखाई दे रहा है, पहला नंबर। हम दूसरे नंबर की सोचे ही क्यों? तो कितना वोट मिल जाएगा इस बार? 8 लाख पार। 8 लाख पार? कांग्रेस वाले भी कह रहे हैं कि 8 लाख पार, आप भी 8 लाख पार कह रहे हैं, निर्दलीय भी 8 लाख पार कह रहे हैं। तो ऐसा कितना वोट पड़ेगा यहाँ पे? 4 जून तक तो सबको ही मिलेगा भाई। सबको अपनी बात कहने का अधिकार है। वास्तव में किसे भारत का लोकतंत्र है, यही तो भारत का वास्तव में किसे पढ़ने वाला है इतना? वास्तव में तो 4 जून को आपको पता लग ही जाएगा। 4 जून को भी हम दिखाएंगे आपको अपने चैनल पर। कहाँ से आए हैं? मखियाली खुद किसको वोट दे रहे हैं इस बार? त्रिवेंद्र रावत का, बीजेपी को। बीजेपी को क्यों? भाई उसका कार्य अच्छा लग रहा। कांग्रेस कांग्रेस का नहीं अच्छा लग रहा। अच्छा कौन सा वो कार्य है जो आपको अच्छा लग रहा है बीजेपी का, जो आप वोट करेंगे? सारे कार्य अच्छे लग रहे हैं। कोई एक कार्य बताइए। हाँ? भाई विकास अच्छा कर रहे हैं। और जो भी कुछ दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, सब समाज को दे रहे हैं। अच्छा अगर कांग्रेस को वोट करेंगे, कांग्रेस अगर सत्ता में आती है तो वो कार्य अच्छा नहीं करेगी? पता नहीं जी क्या करो, पता नहीं क्या करो, कैसा करो। जी मैं तो यही कहूँ, क्या लगता है आपको हरिद्वार लोकसभा में कौन जीत रहा? ये जीत रहा है। कौन? मुख्यमंत्री जीतता है भाजपा का। किसे वोट कर रही है जनता इस बार यहाँ की? जी किसे वोट कर रही है जनता इस बार? इसे ही करेंगे कि क्यों, क्या कारण है? मंत्री बढ़िया आदमी, सादा बढ़िया, बहुत जो प्रति अच्छा आदमी, हम इसे जानते हैं बहुत। कौन है अच्छा? ये जो इलेक्शन लड़ रहे हैं MP साहब, ये मुख्यमंत्री भी रहे पहले। नाम क्या है? मेरे नाम नहीं ध्यान है भाई, मेरे नाम ध्यान नहीं है भाई, प्रत्याशी का नाम पता नहीं आप? नाम मैं छोड़ दूँ, पर हाँ वही मुझे पहले मुख्यमंत्री रहे, वही तो लड़े हैं। अच्छा ये बताइए आदमी बड़ा वोट किसके नाम पर करोगे? योगी जी के नाम पर, मोदी जी के नाम पर, या प्रत्याशी के नाम पर? भाई हम तो सबके नाम बोल इनके, या सिर्फ सीएम को देखने? ये जब बोल रहे इनके भी नाम बोल। ऐसा तो नहीं सिर्फ सीएम को देखने के लिए आए यहाँ पर? नहीं हम नहीं। ये बहुत अच्छी तरह जानते हैं। हाँ जी। बीजेपी को वोट देंगे। क्यों? हाँ, बड़ा काम करती है। ऐसा है आप? सुल्तानपुर। क्या लगता है इस बार हरिद्वार लोकसभा में आपको किसको वोट कर रहे हैं, कौन जीत रहा है? भाजपा। भाजपा ही क्यों? क्या कारण है भाजपा को ही वोट करना? भाजपा सबके काम कर रही, सबके काम कर रही, सबके सारे काम ठीक कर रही। अच्छा वो कौन से काम है आप मुझे बताइए जो ठीक किए हैं? भाई सड़कों का, भाई वैसा भी जो मान लो योजना सबके मिल रही, सारी योजना आ रही। हाँ भाई, किसान निधि आ रही, सड़कें आ रही, बहुत काम कर रही भाजपा। अच्छा कांग्रेस वाले बोलते हैं कि अगर वोट बीजेपी को करते हैं, बीजेपी जीत जाती है तो संविधान और लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। ऐसा कुछ, कितना सहमत है इस बात से? ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर कैसा है? हम तो ऐसा होने का ही नहीं, ऐसा नहीं होने का। अच्छा, आपके लक्सर के जो विधायक है शहजाद, हाँ जानते हैं? हाँ, वो बोलते हैं कि अगर मुस्लिम वर्ग वोट मौलाना को ना करे तो डूब कर मर जाए, ऐसा कुछ उन्होंने बोला है। नहीं मौलाना तो कोई लेखा रखा, मौलाना तो कोई लेखा रखागा। हम बोलते हैं हम तो भाजपा को वोट दे रहे हैं सारे। हाँ, और बसपा को कोई नहीं दे रहा यहाँ। विधायक तो आपके बसपा के यहाँ से हैं? विधायक तो आपके बसपा के यहाँ से। हम तो भाई भाजपा को, संजय गुप्ता को वोट दे रहे हैं। हाँ, पहले से ही हमारी मतलब है बसपा उस पर किसी तो और, तो भाई हम तो सीधे भाजपा को वोट दे रहे हैं, संजय गुप्ता को। संजय गुप्ता जी? हाँ, लेकिन संजय गुप्ता जी को आपने विधानसभा के चुनाव में तो जीता नहीं यहाँ से। जीत तो ना जीतो, हमने पहले वोट दे रहे हैं, उससे पहले निशंक को वोट दे रहे हैं। हाँ जी। वोट किस पे जाएगा इस बार? अब की बार मोदी जी पर जाएगा। मोदी जी पर क्या खासियत है मोदी? बहुत बढ़िया आदमी। अच्छा, और त्रिवेंद्र रावत जी कैसे हैं? ये भी बढ़िया आदमी। ये बढ़िया है। कितनी वोट पड़ने वाली है लक्सर विधानसभा से? जी, लक्सर विधानसभा से कितना वोट पड़ जाएगा उनको? बहुत वोट पड़ जाएगा, अच्छा, बहुत ज्यादा पड़ जाएगा। 2-2.5 लाख तो जीत जाएंगे।
सर सबसे पहले आप बताइए कहाँ से आए हैं? मैं हरिद्वार से हूँ, डॉक्टर विशाल गर्ग, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य हूँ। मैं पूछना चाहूँगा आपसे, जैसे आज पुष्कर सिंह धामी जी लक्सर विधानसभा में है, तो इससे जनता पर कितना प्रभाव पड़ने वाला है और कितना जनता प्रभावित होने वाली है? देखिए, जो ये चुनाव है ये विकास के मुद्दे पे लड़ा जा रहा है और पूरी लोकसभा क्षेत्र के अंदर जो है वो चाहे हमारे धाकड़ धामी जी हों या हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जो प्रत्याशी के रूप में यहाँ से खड़े हुए हैं, तो जनता विकास को देख रही है, जनता मोदी जी के विकास को देख रही है। और आने वाले 19 तारीख को लोकसभा के चुनाव के दिन हम लोग भारी मतों से यहाँ पे जीतने वाले हैं और जनता जो है वो मन बना के बैठी है, माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को वोट करने वाली है, हमारे प्रत्याशी माननीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को वोट करने वाली। अच्छा, ये वोट जनता जो कर रही है कि प्रत्याशी के नाम पर कर रही है, मोदी जी के नाम पर वोट पड़ेगी? देखिए, मोदी जी हमारा राष्ट्रीय स्तर पे चेहरा है, तो सभी जानते हैं मोदी जी जो है वो विकास पुरुष हैं और मोदी जी भारतीय जनता पार्टी के सर्वोच्च हैं। तो मोदी जी के नाम पर भी और यहाँ के विकास के नाम पर भी, चाहे वो पुष्कर सिंह धामी जी का विकास हो, उन्होंने किस तरह से सीएए को लागू किया, उन्होंने किस तरह से नकल विरोधी कानून को लेके आए, तो उनके विकास की राह को देखते हुए भी जनता जो है वो दोनों पक्षों को, डबल इंजन की सरकार है और प्रदेश की तरक्की को देखते हुए जनता जो है भारतीय जनता पार्टी को वोट करना है। अच्छा, आपको क्या लगता है अपोजिशन में जो पार्टी है सेकंड नंबर पर कौन रहने वाला है? देखिए, क्योंकि जिस तरह से मुस्लिम जो है वो भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं करता, तो दूसरे नंबर पे निश्चित रूप से कांग्रेस का प्रत्याशी रहेगा। मुस्लिम वर्ग तो वोट इस बार उमेश कुमार जी को भी बहुत कर रहा है। किनको जी? उमेश कुमार जी को मैं बताना चाहूँगा कि आपको उमेश कुमार जी के चुनाव की हवा अब निकल चुकी है, वो 1 लाख से नीचे नीचे सिमट जाएंगे। अभी उमेश कुमार जी बोल रहे थे, उन्होंने रोड शो किया है, तो बोल रहे थे कि इस बार जो चुनाव है बीजेपी वर्सेस उमेश कुमार रह चुका है। देखिए, ये तो 19 तारीख को वोटिंग होनी है और 4 जून को सबको पता चल जाएगा। उमेश कुमार जी तीसरे नंबर पे ही आने वाले हैं, उससे ऊपर नहीं जाने वाले, चाहे वो कितना भी बड़ा रोड शो खोल लें, क्योंकि उनके जो लाए गए लोग हैं सब भाड़े के लोग हैं। ऐसा हो सकता है बीजेपी पार्टी के अंदर भी तो भाड़े के लोग हो सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। देखिए, यहाँ पे जितने भी लोग हैं वो सब दिखाई दे रहे हैं। हमारे यहाँ से जो पूर्व विधायक रहे हैं संजय गुप्ता जी, ये सभी लोग उनके अपने लोग हैं और सब लोग यहाँ पे जो आए हैं वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। सभी लोग जो हैं भारतीय जनता पार्टी को वोट करने वाले हैं। अच्छा, मोदी जी बोलते हैं मोदी जी की गारंटी, क्या गारंटी है मोदी जी? देखिए, 2014 से जब से मोदी जी सत्ता में आए हैं, उन्होंने लगातार देश की जनता के लिए बहुत सारे काम किए, चाहे वो शौचालय को लेकर हो, चाहे वो अटल आयुष्मान योजना हो, चाहे वो जनधन खातों की योजना हो। कोविड के अंदर जिस तरह से 220 करोड़ लोगों को वैक्सीन लाने का काम मोदी जी ने किया है, तो निश्चित रूप से मोदी जी की गारंटी जो है उसके ऊपर जनता जा रही है। और मोदी जी ने अगर गारंटी ली है तो देखिए, देश से गरीबी हटाने का प्रण मोदी जी ने लिया है, चाहे वो जनधन खाते के बाद उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत कितने गरीब लोगों को निःशुल्क मकान जो दिए गए। लेकिन कांग्रेस पार्टी के लोग बोलते हैं कि मोदी जी ने जो 30 लाख नौकरी पद अभी रिक्त है वो फिल नहीं किए, उसको फिल कराने का काम हम करेंगे। कि रोजगार की बात नहीं करते हैं बीजेपी पार्टी। मैं आपको बताना चाहूँगा, हम लोग रोजगार देने की बात करते हैं। हम लोग युवाओं को स्टार्टअप के रूप में, कितने ही युवाओं को यहाँ पे लोन दिया गया है, चाहे वो मुद्रा लोन के रूप में। हम लोग ये चाहते हैं कि जो यहाँ का युवा है वो नौकरी लेने वाला ना बने, नौकरी देने वाला बने। उस चीज़ को लेकर तरह तरह से आज देश के अंदर आप देखेंगे तो दुनिया भर के स्टार्टअप जो है वो शुरू हुए हैं भारतवर्ष के अंदर, और हम लोग लगातार देश की तरक्की की ओर अग्रसर हैं। युवा जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ है। आने वाली 4 जून को हम लोग आपको दिखा देंगे कि किस तरह से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। क्या लगता है, आपने टोपी भी बीजेपी की पहनी हुई है, पट्टा बीजेपी का डाला, वोट भी बीजेपी को करोगे या नहीं? यह तो मन की बात होती है। या सिर्फ मुख्यमंत्री को देखने के लिए आए हो? नहीं नहीं, मुख्यमंत्री को भी मन की बात होती है। वोट तो जहाँ अधिकार है वहाँ देंगे। जहाँ अधिकार है वहाँ देंगे, पता नहीं कहाँ पे। नहीं नहीं, ये तो अंदर होता है, क्लियर नहीं होता है। नहीं, अभी फाइनल नहीं हुआ है ना कि वोट कहाँ करना। सजन नहीं है, देखते हैं। अभी भी देखना है, बीजेपी की टोपी लगा ली, बीजेपी का पट्टा पहनना, लेकिन अभी भी देखना तो है, सपोर्ट है अभी सपोर्ट। तो फिर वोट भी होगी ना, सपोर्ट है। अच्छा, सपोर्ट है ना, पहले सपोर्ट देंगे ना। तो क्या लग रहा है, ध्यान कहीं और कहाँ पे बन रहा है? कहीं और नहीं, अभी पहले सपोर्ट फिर वोट है। पहले सपोर्ट फिर वोट। अब सपोर्ट तो
आप कर चुके हो, तो 3 ही दिन चुनाव में रह गए, अब तक भी डिसाइड नहीं कर पाए। नहीं वो तो है, चुना हुआ वो तो जो जाना जो है सपोर्ट पहले होती है ना, वोट बाद में। बसपा को जाना है क्या? ना जैसे कि आपके विधायक यहाँ से बसपा से हैं, हाँ? लक्सर के विधायक बसपा पार्टी से, शहजाद जी, उनके कहने पर वोट बसपा को जाएगा? नहीं, उससे नहीं कोई मतलब है, वो विधायकी का है या एमएलए MP का है। हाँ, विधायकी का अलग है। अच्छा, अभी भारतीय जनता पार्टी से कौन है प्रत्याशी? यह है त्रिवेंद्र सिंह रावत जी। कैसे व्यक्ति है? ठीक है, अच्छे हैं, अच्छे बढ़िया व्यक्ति, टॉप सर से किसे करोगे वोट इस बार? इसे ही करेंगे हम। किसको? भाजपा को। क्यों भाजपा को वोट क्यों करोगे? हमारे जो है पहले से ही हम भाजपा को देखते आ रहे हैं। कारण तो कुछ होगा, पहले से भाजपा को कर रहे हैं, कारण क्या है? भाजपा को वोट करना कांग्रेस को भी तो कर सकते हो, बसपा को भी तो कर सकते हो। हाँ, ऐसा है ना, हमारे जो भाई साहब है ना केड़े गांव के जो है जिला पंचायत, वो भाजपा के हैं, तो हम इसलिए भाजपा को ही देंगे वोट। उनके कहने पर भाजपा को वोट करूंगे? नहीं, मन से ही है, हम भाजपा पे ही पहले से ही। मोदी जी के मन की बात सुन? हाँ, कभी कभी सुन लेते हैं। आप सुनते हो मन की बात? नहीं, इतना वक्त नहीं, मन की बात तो टीवी पे देखते हैं। तो तभी तो आप कहते हैं कि मन की बात है। आप मन की बात सुनते हो तभी तो आपके मन में वो कंपलसरी देखते हैं मोदी जी की तो। हाँ, क्या लगता है 2024 में चुनाव में हरिद्वार लोकसभा को लेकर 3 दिन चुनाव में रह गए, क्या रुक गए? चुनाव लगभग एक तरफा है, लगभग 4 लाख से ज़्यादा से वोटों से त्रिवेंद्र सिंह रावत जी विजयी होंगे। भारतीय जनता पार्टी के लोग तो 5 लाख बोल रहे हैं, आप 4? 5 लाख भी हो सकते हैं, जैसे भीड़ और जैसा अनुमान लगाया जा रहा है। ये तो वोट परसेंट के ऊपर होता है ना सब सिस्टम। अच्छा, जो अपोजिशन में पार्टी है उनका क्या लगता है आपको? कांग्रेस पार्टी, वो भी तो कह रहे हैं कि इस बार हम भी 4 लाख से निकल रहे हैं। माना जब्त हो चुकी है, ये जनता का जवाब है, देख लेना आप। अच्छा, जब्त हो चुकी जी, जब्त हो चुकी है, पहले से आपने डिसाइड कर लिया? ये मैं नहीं कह रहा है, तो ये देखो कितने जन लोग आए हुए हैं यहाँ पर। अच्छा, त्रिवेंद्र रावत जी को जनता वोट ही क्यों करे, क्या कारण है त्रिवेंद्र रावत जी को वोट करने का, क्या कारण है? वो नरेंद्र मोदी जी का प्रतिनिधि है, इसीलिए करेंगे। तो उसका मतलब वोट नरेंद्र मोदी जी के नाम पर जाएगा, ना कि त्रिवेंद्र रावत जी के नाम पर? नरेंद्र मोदी जी है, त्रिवेंद्र रावत जी के नाम पर। त्रिवेंद्र रावत जी प्रतिनिधि है यहाँ का, हरिद्वार का प्रतिनिधित्व करेंगे। मोदी जी कहते हैं कि मोदी जी की गारंटी है, क्या गारंटी है? गारंटी है, वो जिस बात को कहते हैं उसे पूरा करते हैं, चाहे वो धारा 370 हो, चाहे वो राम मंदिर का मामला हो, चाहे वो किसी भी तरह का विकास का मामला हो। 2024 के अंदर क्या गारंटी है? जिस जो है चुनाव है, उन्होंने मैनिफेस्टो तैयार किया, उसको पूरा करके हटेंगे वो। क्या मैनिफेस्टो? विश्वास है, यहाँ की जनता को विश्वास है। क्या मैनिफेस्टो है? उनका काफी विकास का मुद्दा है, उनका 2047 तक जो है उनको भारत को संकल्प ले रखा है उन्होंने, भारत का। कल रुड़की में योगी जी आए थे, योगी जी ने बहुत अच्छा वहाँ कार्यक्रम हुआ, और वहाँ पर पैर रखने की भी जगह नहीं थी, इतनी भीड़ थी। ऐसा भी तो हो सकता है कि लोग बाग सिर्फ योगी जी को और पुष्कर सिंह धामी जी को देखने के लिए ही आ रहे हो। नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग ऐसे नहीं होते, एक परिवार से एक लोग आए, देख लेना आप कितने। क्या लग रहा है सर आपको लोकसभा हरिद्वार से कि कौन सी पार्टी निकलने वाली है? केवल एक ही पार्टी रहेगी, बीजेपी, इसके अलावा कुछ नहीं, बाकी सब साफ। कांग्रेस पार्टी क्यों? सब साफ, सब साफ है। तो नेतृत्वहीन है, वो नेतृत्व नहीं है उनका, तो उनको क्या नेतृत्व करेंगे? उनका नेतृत्व ही कोई नहीं कर रहा, तो नेतृत्वहीन पार्टी का क्या होगा? अच्छा, मेरे को एक बात बताइए कि जनता बीजेपी पार्टी को ही वोट क्यों करे? विश्वास के साथ, उनका विकास के कार्यों को देखते हुए, विकास कार्य उनका मजबूत है, इसलिए वो विकास को पार्टी देंगे, इसलिए जो भी आदमी आएगा वो विकास को ही वोट देगा। ऐसे तो कांग्रेस पार्टी ने भी अपना 72 सूत्री एजेंडा घोषित किया हुआ है, उनका सब मुखला है, वो तो एक मुखौलता है और उसके अलावा कुछ नहीं है। वो बोल रहे हैं कि हम युवाओं को 30 लाख रोजगार देंगे, जो कि पद रिक्त है। जब उन्होंने आज तक नहीं दिया तो आगे क्या देंगे? मोदी सरकार ने कितना रोजगार दिया? सभी को साथ दिया है, सभी का विकास है। अच्छा, इतने भाषण करते हैं कि रोजगार की बात सुनने को नहीं मिलती है किसी के भाषण में। ये हम भाषण में विश्वास नहीं रखते, हम कार्य में विश्वास रखते हैं, सबका साथ सबका विकास। और के बारे में भी तो बोलते हो, भाषण में और भी तो बोलते हो, कांग्रेस के बारे में बोलते हो। में विश्वास ही नहीं रखते, हम करने में विश्वास रखते हैं, सबका साथ सबका विकास। 2024 का चुनाव अगर भारतीय जनता पार्टी जीतती है, सत्ता में आएगी, तो सबसे अहम कदम क्या होना चाहिए आपके साथ? सबसे अहम यही होगा, गरीबों का विकास होगा, गरीबों के विकास कार्य होंगे, और क्षेत्र के और राष्ट्र के जितने भी विकास कार्य रुके हुए हैं वो पूरे होंगे। और जनता का ध्यान रखें, जनता की भलाई के कार्य किए जाए। कहाँ से हो आप? हम यही से लक्सर से दोनों भाई। अलग सर, क्या लग रहा है आपको इस बार किसे वोट करूँगा? हाँ बिल्कुल जीतेगी, 100%, 100%।
दूसरे नंबर पर कौन रहने वाला है? दूसरे नंबर पर कौन रहने वाला है? मोदी जी आवेंगे। दूसरे पर भी हाँ, मोदी जी आवेंगे। कांग्रेस पार्टी को कितना वोट मिलेगा वहां से? अटूट वोट मिलेगा, जिसकी कोई सीमा नहीं होगी। क्यों आए हो आप यहाँ पे? मुख्यमंत्री जी की रैली में आया हूँ। मुख्यमंत्री जी को देखने के लिए? नहीं देखने के लिए नहीं, जनप्रतिनिधि हूँ मैं। प्रतिनिधि? जिला कार्यकारिणी सदस्य जी, मुख्यालय खुर्द से। अच्छा, एक बात बताइए आप कि वोट त्रिवेंद्र रावत जी को ही क्यों करे जनता, बीजेपी को ही वोट क्यों करे? क्यों विकास नहीं कर रही? क्या विकास हुआ? अच्छा, मेरे को हरिद्वार के अंदर विकास नहीं हुआ, आप बताओ। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, जो आप बता देंगे, बाकी जो बचेगा वो नहीं हुआ। क्या 2024 के मैनिफेस्टो बताइए। जो बचा हुआ आचार संहिता का बाद वो भी हो जाएगा, जो रह रहा, ठीक है, जो बचा हुआ वो भी हो जाएगा, नहीं तो हो ही रहा भाई साहब। अच्छा, कांग्रेस पार्टी वाले कह रहे हैं कि हम युवाओं को 30 लाख नौकरी देंगे। कुछ नहीं, सब वैसे ही। बीजेपी वाले कितनी देंगे? बीजेपी वाले देंगे पूरी। कितनी? 30 लाख तो बोलने में, 50 लाख नौकरी तो पक्की है। कहाँ से आए हो? फतवा से। अच्छा, क्या लगा पुष्कर सिंह धामी जी ने जो भाषण दिया है, क्या सुना आपने? ठीक सुना हमने, तो मोदी जी को वोट दे, मोदी जी को बनाना आपका। क्यों? मोदी जी थे ना, पहले नहीं, आपका फिर बनाना ना, फिर आपका रेलवे बनाना, विकास करे। क्या क्या? सड़कों का, पानी का, टंकियों का, स्कूलों का, सब विकास करे उन्होंने। हाँ। कितना वोट मिलने वाला है इस बार हरिद्वार लोकसभा से? हाँ जी, हरिद्वार लोकसभा से कितना वोट मिलने वाला? 75%। और 25% पे कौन रह जाएगा? और चले जाएंगे सब आप जो हैं। 25 में रह जाएंगे दूसरे। जी, बढ़िया काम है। किसने क्या बढ़िया काम? मोदी की सरकार। क्या 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 बढ़िया काम हुआ? बहुत सारे रास्ते का भी है, मकानों का भी है, जल का भी है, गरीब रास्ता भी दे रहा, पेंशन भी दे रहा, किसान योजना भी दे रहा, सभी सब सुरक्षा पूरी। लक्सर विधानसभा से कितना वोट मिलेगा? काफी वोट मिलेगा। 400 पार। पक्की बात? तक 400 पार। 400 पार? 400 पार। 500 पार नहीं होंगे? 400 पार। 500 पार नहीं होंगे? 400 पार का लक्ष्य है ना। अब हम तो अनुशासित आदमी हैं, तो जब कहा 400 पार करना, अगली बार 500 पार करना। लक्सर से कितना वोट मिलेगा? अरे लक्सर से 60% वोट मिलेगा। और यहाँ पे विधायक आपके बसपा के हैं, उनके 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 कहने पर नहीं जाएगा वोट? उन तो हमें क्या मतलब, हम तो भाजपा के हैं। कहाँ से आए भाई आप? निरंजनपुर। अच्छा, निरंजन, क्या लगता है जी, पुष्कर सिंह धामी जी आए हुए थे यहाँ पर मुख्यमंत्री, क्या सुना आपने, क्या कहा उन्होंने? उन्होंने विकास के बारे में बात की जा रही, सारी विकास की बातें की हैं, और हमने मोदी जी के सपने को साकार किया। मोदी जी का एक सपना था कि मैं चाहता हूं कि मेरे देश का मुसलमान एक हाथ में कुरान हो, दूसरे हाथ में कंप्यूटर हो। मैंने 31 साल के बाद हाई स्कूल की है और अब मैं कंप्यूटर चलाता हूं और कुरान भी पढ़ता हूं। तो मैंने मोदी जी के सपने को साकार किया है और मैं बीजेपी का मंडल कोषाध्यक्ष हूँ। कांग्रेस वाले तो बोलते हैं कि बीजेपी सिर्फ मुस्लिम वर्ग को बहलाने फुसलाने का ही काम करती है। कांग्रेस ने 70 सालों से मुसलमानों को दबाए रखा, आगे नहीं बढ़ने दिया। ये मौका तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने मुसलमानों को नहीं, सारे वर्गों को दिया है। हाँ, सारे दिया है। कांग्रेस पार्टी किस बेस पर कहती है कि हिंदू मुस्लिम करने का सबसे ज्यादा काम बीजेपी? विकास के मुद्दे पे जारी है। भारतीय जनता पार्टी का नाम विकास के मुद्दे है, जाति भेदभाव नहीं है। हाँ, विकास के मुद्दे पे भारतीय जनता पार्टी का विकास। अच्छा, आपके जो चहुमुखी विकास हो रहा है, पूरे देश में विकास हो रहा है। क्या विकास हुआ है? क्या क्या विकास हो रहा? अरे सिलेंडर मिल गए, शौचालय मिल गया। जिस शौचालय की अगर मैं बात करूं तो जब पेट में दर्द होता है ना, तब पता लगता है शौचालय का। अगर ये आदमी को बाई चांस गोली लग जाए तो मुझे यकीन है कि डोल पार हो जाएगा। अगर शौचालय लग जाए, लाइटिंग लग जाए तो डोल ही पानी उठेगा। वो काम मोदी जी ने किया है। और मकानों का काम किया है, आवास देने का काम किया है, विधवाओं का, वृद्धाओं का पेंशन देने का काम किया है। पहले पेंशन एक व्यक्ति को मिलती थी, पति या पत्नी को। माननीय प्रधानमंत्री जी ने अब दोनों को देने का काम किया है और बड़ा विकसित काम किया है माननीय प्रधानमंत्री। सुल्तान प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत दिल से आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ। अच्छा, आपने प्रधानमंत्री जी की बात की, जो आपके प्रत्याशी हरिद्वार लोकसभा से, वो कैसे हैं? त्रिवेंद्र रावत जी बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। अच्छा, उनको जनता वोट क्यों करे? क्या कारण है वोट करने का उनको? उनके वोट करने का कारण है विकास। ये जो विकास का शब्द है ना,
इसके लिए धन भी बल भी सभी मोदी जी के पास है। अच्छा, अगर इस बार सत्ता में भारतीय जनता पार्टी आती है तो सबसे अहम मुद्दे क्या होंगे, क्या होने चाहिए? देखो, रोजगार के लिए सबसे पहला मुद्दा रोजगार का, फिर सड़कों का मुद्दा, फिर पानी का मुद्दा। सारी बीमारी पानी से, और मोदी ने जल से नल, नल से जल, जल शुद्ध जल देने का काम किया है। कोई गांव ऐसा नहीं बचा जिसमें टंकी नहीं लगा दी। जब इंसान स्वच्छ होगा तो जब ही वो विकास करेगा। पहले तो सबसे बड़ी बीमारी है पानी की। मोदी जी ने पूरे देश को स्वच्छ पानी देने का काम किया है। अच्छा, आपने रोजगार लगवाई है। रोजगार की बात की है, क्या मुख्यमंत्री जी ने अपने भाषण में रोजगार के बारे में बात की? रोजगार, ये जो आज महिला स्वयं सहायता समूह बने हुए हैं, आज के दौर में इतना वक्त, रोजगार अगर कोई काम ये आदमी ना करना चाहे तो उसका कोई इलाज नहीं तो रोजगार बहुत हो, रोजगार की कोई कमी नहीं है। धन्यवाद। क्या लगता है आपको हरिद्वार लोकसभा से? भाई साहब, हरिद्वार लोकसभा में ये लगता है कि त्रिवेंद्र रावत जी ने 2 काम ऐसे किए हैं, शायद कुछ लोगों को जानकारी नहीं है, मैं बताना चाहूँगा आपके माध्यम से। एक तो उन्होंने पूरे भारत में, केवल उत्तराखंड में अमीर गरीब छोटे बड़े का सबका आयुष्मान कार्ड बनाया। ये पूरे भारत में ओनली उत्तराखंड प्रदेश में है। दूसरा, हमारे प्राइवेट स्कूलों में बड़ी लूट होती थी, NCERT की जो बुक लगवाई सबसे ज़्यादा, त्रिवेंद्र रावत ने अपने मुख्यमंत्री काल में उत्तराखंड में कहा कि मेरे स्कूल में हर बच्चा कोई प्राइवेट बुक नहीं खरीदेगा, सब NCERT पढ़ाई करेंगे। ये 2 काम उनके ऐतिहासिक काम है। इन दोनों कामों को देखते पब्लिक उनको जी जान से सपोर्ट करे। जब उनके इतने ऐतिहासिक काम है तो उन्हें मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा क्यों देना पड़ा बीच में? वो तो देखो हाईकमान की बात है, कुछ हो सके, कुछ उनकी ईमानदारी भी लोगों। आपके हिसाब से क्या लगता है, वोट तो जनता करेगी ना, जनता अपना प्रतिनिधि चुनती? जी, जनता ईमानदारी को देखते हैं सब लोग। उन्होंने क्या किया, उनका मेन हटना कारण क्या था, उन्होंने नौकरी सहाओं की जांच करा दी थी। उन्होंने जितने घोटाले थे सारे खुलवा दिए थे, सबकी जांच बैठ गई थी। इस वजह से सारी नौकरशाही, सारे लोग उनके नाराज हो गए थे इस वजह से। लेकिन सेंटर में गवर्नमेंट जो सरकार है, सेंटर में सरकार है बीजेपी की है, तो अगर उन्होंने तो अच्छा ही काम किया था ना, तो इसका वो हटेंगे क्यों फिर? कुछ लोग असल में ऐसा है, दूसरे को देख के खुश नहीं होते, कुछ विधायक उनके एंटी हो गए थे। ये तो पार्टी है, सुनते नहीं। ये तो पार्टी का डिसीजन होगा ना जी। ऐसा मोदी जी की सोच है, हर आदमी मौका मिलना चाहिए बार बार। एक तो बीच में से मुख्यमंत्री हटा के मौका दे देंगे दूसरे को? दिया ना, बीच में से हटा देंगे क्या? अब कुछ कमी, ऐसे तो सांसद आप बना देंगे, तब फिर बीच में से हटा के किसी को मौका दे देंगे? देखो, मैं तो 2 काम बताए, 2 काम उन्होंने बहुत अच्छे काम किए हैं। इस बारे में कुछ नहीं कह सकता, ये हो सका हाईकमान का क्या फैसला रहा होगा, लेकिन NCERT और आयुष्मान कार्ड ये त्रिवेंद्र जी के बहुत महान काम है, इन्हें कोई नहीं भूल सकता। हाँ जी, कहाँ से हो आप? हम छोटा कोड्डा से। छोटे कोट्टे से? छोटा कोड्डा। क्या लगा आपको यहाँ पे आके, मुख्यमंत्री जी ने क्या कहा? मुख्यमंत्री ने कहा बस स्कूल खुलवाएंगे निरंजनपुर में। तो लगता है खुलेगा? हाँ जी, खुलता होगा। मतलब खुलता होगा। वोट किसे करोगे, अच्छा बताओ? अच्छा, वोट किसे करोगे? धामी जी गिरेंगे। हाँ, धामी जी खड़े हैं यहाँ से हो सांसद के। अभी हमारे साथ है लक्सर के पूर्व विधायक संजय गुप्ता जी। सर, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी सुल्तानपुर में आए हुए थे, तो क्या रुझान इस बार जनता का यहाँ से? अरे फुल रुझान है। आप यहाँ भीड़ जो जनता की उमड़ी है, आपने देखा, हजारों कार्यकर्ता और ग्रामीण यहाँ आए हैं। माननीय मोदी जी के प्रति, माननीय धामी जी के प्रति जनता में उत्साह है, और आने वाली 19 तारीख को यहाँ से हजारों वोटों से लक्सर विधानसभा से हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी परम आदरणीय त्रिवेंद्र रावत जी जीतेंगे, और ये जनता ने आज यहाँ से। आपने मंच से बहुत सारे कार्य गिनवाए जो कि अधूरे हैं, और आपको बल्कि बीच में रोका भी जा रहा था। क्या वो कार्य अब तक पूरा ना होने के क्या कारण है? नहीं होंगे, वो पाइपलाइन में है। माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में हमने डाल दिया, और उन्होंने सबके सामने आश्वस्त किया। अभी तो आचार संहिता लगी हुई है, कुछ कह नहीं सकते, उसके बाद पूरे कराएंगे। जैसे कि एक लास्ट सवाल मेरा आपसे, कि इस बार विधानसभा के चुनाव में आपको इतना वोट नहीं मिल पाया, आप नहीं बहुमत में नहीं आ पाए, तो उस की वजह से आपको क्या लगता है कि जनता आपके कहने पर कितना वोट करेगी यहाँ से? अब ये तो यहाँ जो माहौल है वो आपको दिख रहा होगा। मुझे पूर्ण विश्वास है कई हजार वोटों से हमारी ये लक्सर विधानसभा सीट जीतेगी, और वो वोट उसमें जो हमारे लोकसभा के प्रत्याशी हैं उसमें जिताने का कार्य करेगी, और माननीय मोदी जी के हाथों को मजबूत करेगी। जो प्रत्याशी कौन है पता है? संजय गुप्ता। संजय गुप्ता जी कहाँ है? वो तो पूर्व विधायक है। बताओ।
चुनाव में तो 3 दिन रह गए, अब तक आपको प्रत्याशी का नहीं पता है? देवेंद्र रावत जी है भाजपा के प्रत्याशी हरिद्वार लोकसभा से। हाँ जी, फूल पर ठीक है, बहुत जहाँ से देंगे कमल के फूल पर देंगे, ठीक है। फूल पर ही क्यों देंगे वोट? हाँ, क्यों देंगे कमल के फूल पर? देंगे भाई, जब क्या नाम है सही सारी पब्लिक इसे दे रही हो तो ही सही देंगे, ठीक है। हाँ, सारी चीजों का फायदा हो रहा है। क्या क्या फायदे हो रहे हैं? अनाज दे रहा, फ्री फंड में सिलेंडर दे रखे, नल के पता। हाँ, और हम वोट देंगे मोदी जी को ही। मेरे गाँव में टंकी नहीं है, नल का पानी ढोड़ मार लिया हम। तो मोदी जी, अगर मोदी जी जीत जाएंगे तो टंकी लग जाएगी। हाँ, मोदी जीतेंगे। भाई बहनी नहीं है वो, टंकी तो लगा गया संजय गुप्ता को, मोदी को ही हाँ, मोदी को देंगे वोट। मोदी को ही वोट क्यों करोगे? वे काम सुधार रहे जी, काम सुधार रहे। क्या काम किया? खाने को दे रहे, रोड काट दिए, कैमरे के सामने बोलो। गरीब गुरबाओं का यही सहारा हो रहा, ठीक है। फ्री फंड में जो बेचारे गरीब गुरबा भूखे मेरे करते ना, आज बेचारे फ्री फंड में खुआ रहे। जो कांग्रेस पार्टी वो नहीं सहारा है, वो नहीं है, बस बात ही आओ, बट वो तो देंगे। चलो, कितना पानी का डाब का हमना, जो हमारे घर बनवा का अटको इतना पानी का डा, 6 जनों ना पानी का डा हमना। कौन बनाएगा आपके घर? तो आज बिगड़ गया सारा, हमारे कपड़े भी सारे भीग कर गड़ गए। हमारी तरफ तो मोदी बन जाओ, चाहे बेचारे संजय गुप्ता जी बन जाओ, ठीक है। वोट उसे देंगे जो हमारे काम सुधारेगा। कौन व्यक्ति है वो जो आपके काम सही करेगा? किसको देंगे वोट? कौन है वो व्यक्ति? वोट मोदी को देंगे तो संजय गुप्ता को देंगे। चलिए, अलग अलग मत है लोगों के अपने। इसी प्रकार लोकसभा चुनाव से जुड़ी हर खबर हम आपको दिखाते रहेंगे। बने रहिए आप हमारे साथ और देखते रहिए द न्यूज़ वाला नेटवर्क। धन्यवाद।